हम सभी ने मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम कर्म यज्ञ किया है। यज्ञ से हमें दोनों प्रकार का लाभ मिलता है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। जब भी हम यज्ञ करें, ऋषियों का निर्देश है कि यज्ञ के उपरांत मोक्ष प्राप्त ग्रंथों का कुछ ना कुछ अध्ययन किसी भी शास्त्र वेद आदि से होना आवश्यक होता है। यज्ञ उपरांत हम सभी परमपिता परमात्मा का सहाय चाहते हैं, इसीलिए सभी अपने आप को सुखी शांत श्रद्धावान बनकर के परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आज रविवार के देव यज्ञ साप्ताहिक उपरांत हम सभी मोक्ष प्राप्त ग्रंथों से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने आप को उन्नत बनाने के लिए, परिवार समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सभी को दोनों प्रकार की उन्नतियां आवश्यक होती हैं। भौतिक उन्नति हमारे शरीर रहने तक सहायता करती है, और जो अंदर की आंतरिक अंतःकरण की उन्नति है वह आत्मा के साथ जन्म जन्मांतरों में रह करके हमारा सभी प्रकार से उन्नति और मोक्ष के मार्ग तक ले जाने में सहायता करती है। हम सभी को यह जानना अति आवश्यक होता है कि हम सभी को परमात्मा की उपासना तो अवश्य ही करनी है। परमात्मा की उपासना, संध्या आदि कर्मों का करना नित्य कर्म है, और नित्य कर्म कभी बंद नहीं किए जाते। आज हमारे परिवेश में देखने में यही आता है कि ऋषियों का ज्ञान बहुत कम अवस्था में देखने में आ रहा है, लेकिन कुछ विद्वान धार्मिक परमात्मा के ज्ञान को मुख्यतः जानने वाले विद्वानों के माध्यम से भी हम सभी को यह प्राप्त हो रहा है, और सही ज्ञान हमें आंतरिक उन्नति के द्वारा ही होता है। हम सभी को यह जानना आवश्यक है कि हम सभी के लिए, जितने भी हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी को परमात्मा ने सबसे उत्तम रचना शरीर को दे रखा है, और इस उत्तम शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हम सभी आत्माओं को एक मुख्य साधन मन दिया हुआ है। यदि यह मन पवित्र है तो पवित्रता की ओर को चला जाता है। अब हम सभी यह जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि मन के माध्यम से ही हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि जितनी भी शरीर के अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां हैं, पहले तो मन उन सभी का स्वामी होता है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा के नज़दीक अर्थात इनके बीच की जो योग्यता रखने वाला जो कड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण साधन शरीर में है, वो मन है। हमें तब तक परमात्मा के ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता जब तक हम सत्य और असत्य को नहीं जान पाते। सत्य और असत्य को जानने के लिए कोई विशेष योजना चलाई हुई सरकार आदि के द्वारा नहीं है। यह तो उन विद्वानों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपने तप, स्वाध्याय, योग क्रिया के आधार पर हमें ये ज्ञान दे रखा है। मन के अंदर जब तक ये तीन दोष बने रहेंगे, तब तक हम सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और ये तीनों दोष मन के सबसे दूषित दोष हैं, क्योंकि सत्य और असत्य का ज्ञान कराने वाला मन होता है, और जिस तरफ मन जाता है, मन के साथ साथ आत्मा भी उसी विषय की ओर झुक जाता है। और जब लंबे समय तक किसी कार्य को किया जाए
चाहे वह सत्य के प्रति किया जाए, चाहे वह असत्य के प्रति किया जाए, एक दिन समाज में उसको सत्य मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि झूठी बात का लगातार प्रयोग किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए और सत्य बाद में आता है तो लोग अधिकतर उसको सत्य बात को झूठी मानने लगते हैं। हमें सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन के जो विकार हैं, जो मन के दोष हैं, उनको जानना है। मन के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप और आवरण। यदि इन तीनों में से कोई सा दोष मन के पास है तो सत्य विद्या को, अंतःकरण के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के रास्ते को, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। मल किसे कहते हैं? मल वह होता है यदि मन में यह विचार बैठा हुआ है कि कोई किसी का पैसे भर भी नुकसान कर दे तो उसकी जान तक लेने को तैयार हो जाए, यह मन का सबसे खतरनाक दोष होता है। दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप अर्थात जितनी भी हमारे अंदर परमपिता परमात्मा ने शरीर में आत्मा के लिए साधन रूपी ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ दे रखी हैं, इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होना है। किस विषय का सभी का भोग तो करना है, लेकिन उसमें आसक्त अधिक नहीं होना है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, एक एक विषय से कोई भी शरीरधारी अपने समय से पहले ही जीवन की यात्रा समाप्त कर लेता है। भौरा का उदाहरण देते हैं हमारे विद्वान। गंध प्रिय होता है, लेकिन गंध में इतना आसक्त हो जाता है कि रात्रि में कमल बंद हो जाता है और सुबह ही एक मदमस्त हाथी आकर के उस फूल को कुचल देता है। कारण क्या है? कि वो एक इंद्रिय का दोष था। इसी प्रकार से मछली को लेते हैं कि मछली भी रस प्रिय है। जब कांटे में कुछ भोग्य पदार्थ लगा करके मछली उस कांटे में अपने रस पदार्थ से आकर्षित हो जाती है तो मछली का जीवन लीला उसी विषय में समाप्त हो जाता है। तीसरा, हम सुनते हैं सभी विद्वानों से जो सुनने में आता है कि हिरण शब्द प्रिय होता है। हिरण का शिकार करने वाला व्यक्ति वन में जाकर के बांसुरी बजाता है और हिरण पूरा मस्त होकर के उसको सुनता है और शिकारी को कोई विशेष कार्य नहीं करना पड़ता, उसी का आखेट हो जाता है। तो ये एक एक विषय के आसक्त हैं जो हमने गिने, और अन्य बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर तो 5 विषय मौजूद हैं। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। सभी को 5 ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है। तो यह मल के ऊपर, मन के ऊपर, मल के पश्चात यह दूसरा आवरण विक्षेप है। हमें सभी इंद्रियों से भोग तो करना है, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना है। यह दूसरा विषय विक्षेप। तीसरा विषय है आवरण। आवरण कहते हैं कि यदि कोई शीशा है और शीशे के ऊपर आवरण अर्थात धूल चढ़ी हुई है तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। जब तक वह धूल साफ न हो जाए तब तक अपना चित्र प्रतिबिंब उसमें दर्शन नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही मन के ऊपर जो आवरण है, जो यह प्राकृतिक भौतिक संपदाएं हैं, बहुत के पास बहुत अधिक संपदा है। किसी के पास धन की संपदा है, किसी के पास रूप की संपदा है, कोई ज्ञान की संपदा है। तो ये धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान ये सभी बाह्य संपदाएं हैं। और ये बाह्य संपदाएं में यदि हम आसक्त रहे, यही आवरण चढ़ा रहा, तो हमें अंदर का जो अंतःकरण है वह पवित्र नहीं होगा। और जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता तब तक परमात्मा की उपासना और सत्य को नहीं जाना जा सकता। सत्य भी तो एक प्रतिबिंब है। सत्य को जानने के लिए मन के ये तीनों, मल विक्षेप और आवरण, तीनों को हटा करके ही दर्शन हो सकता है। तो हम सभी यज्ञ करके परमपिता परमात्मा के मुख्य कर्म में हम सभी ने जो सहयोग दिया है, सभी उसकी तरफ बढ़ें। परमात्मा की उपासना से ही कल्याण संभव है और उपासना बिना सत्य और असत्य को जाने नहीं हो सकता। और सत्य और असत्य को जानने के लिए मन के जो दोष हैं उनको अलग करना होगा। जब तक वह अलग नहीं हो सकते
तब तक परमात्मा का सानिध्य और अंतःकरण से उन्नति होना संभव नहीं है। हम सभी ने यज्ञ उपरांत यह मन की पवित्रता के विषय में थोड़ा सा विषय रखा है। आप सभी ने इस विषय को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।